जिस तरह से कल संसद भवन में पप्पू यादव सांसद संसद भवन पहुंचे और भगवा चोले में थे। हमारे साथ साक्षी महाराज जी हैं। महाराज जी, जिस तरह से पप्पू यादव वहां पर पहुंचे, एक नाटक के रूप में सांसद राहुल गांधी ने चंदा दिया, समाजवादी पार्टी के लोग चंदा दिया, उसके बाद वो भागते नजर आ रहे हूँ कि क्या देखते हैं इसमें? पप्पू यादव ने भारतीय इतिहास में एक काला पन्ना लिखा और भगवान श्री राम का, सनातन का, भगवा का, संतों का बहुत बड़ा अपमान किया। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, संत परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग पप्पू यादव को कभी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन पप्पू यादव एक मुखौटा है। इसके पीछे राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी हैं, पूरी समाजवादी पार्टी है। अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा विपक्ष इस षड्यंत्र में शामिल है। प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हुई, बहुत गलत कार्य था। मैं भी निंदा करता हूं, सबने उसकी निंदा की। एसआईटी गठित हुई, लोग पकड़े गए, जेल गए, अभी कार्रवाई चल रही है। उसको लेके अगर कोई चर्चा करनी हो तो पार्लियामेंट चर्चा के लिए होता है, लेकिन नाटक करना, वहाँ चोरी करने वाले साक्षी महाराज थे क्या? तुम काले नैमी बन करके साधु का वेश धारण करके गए, वहाँ कोई साधु था क्या? तुम साधुओं को गालियाँ दे रहे थे, बलात्कारी कह रहे थे, चंदा चोर कह रहे थे। तो क्या बता सकते हैं कि एक भी साधु चंदा चोरी करने वाले में था? तो संत परंपरा का अपमान। हाँ, अगर था तो सबसे बड़ा अभियुक्त टिन्नू यादव था। तो टिन्नू यादव का पुतला क्यों नहीं जलाया? अखिलेश ने क्यों नहीं जलाया? पप्पू यादव ने क्यों नहीं जलाया? इसलिए कि वो उनकी जाति का था। तो चोर तो तुम्हारे घर का आदमी था। पार्लियामेंट में जहां तुम शोर मचा रहे थे, वहां तो चंदा चोरी करने वाला एक भी आदमी नहीं था। तो ये केवल वोटों की राजनीति थी। 2027 चुनाव है, उस चुनाव में जनता को भ्रमित करने का षड्यंत्र था। संत समाज और हमारा अखाड़ा परिषद बहुत आक्रोशित है। हम लोग लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखेंगे। महाराज जी, खास करके पूरा विपक्ष और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चंदा चोर हैं, क्योंकि उन्हीं के शासन में ही, उन्हीं की सरकार में ही चंदा चोरी हुई। जब से देश आया हुआ तब से लेकर चोरी का काम कांग्रेस ने, विपक्ष ने किया। भारतीय जनता पार्टी, ये वो लोग हैं, तुम्हारा मंदिर से क्या लेना देना? तुम्हारे नेता ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता। उन्होंने कहा था हमें और भी राम भक्त मारने पड़ते, मारते। मंदिर हमने बनाया है, चंदा हमने दिया है, कहीं गलती हुई उसकी चिंता हम करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम्हारे बाप दादों ने एक नई पाई भी नहीं दी चंदे की, तो तुम कौन हो? तुम्हारा राम के विरुद्ध प्रेम कहाँ से हो? कांग्रेस वाले 22 वकील लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे मंदिर रोकने के लिए। सपा वाले, मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जा सकती। और आज तक इन विपक्षियों में से एक भी व्यक्ति रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गया। तो तुम्हारी राम के प्रति आस्था ही नहीं है। ये तो वो हैं जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, द्वारका के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, काल्पनिक कहते थे। और अचानक 2027 आ गया तो राम के प्रेम जागृत हो गया, तो चंदा चोरी उन्हें दिखाई देने लगी। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पप्पू की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। गृह मंत्री को लेकर के पूरे सांसद, गृह मंत्री को, अमित शाह को लेकर के जितने भी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे? गृह मंत्री जी बब्बर शेर हैं। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक माननीय मोदी जी के निर्देशन में गृह मंत्री ने इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जो पिछले 60-65 साल में नहीं हुआ, वो मोदी और गृह मंत्री के नेतृत्व में हुआ है और आगे भी होगा। अब चूंकि चुनाव लड़ नहीं सकते, लड़ते हैं तो जीत नहीं सकते, विकास के सारे मुद्दे सरकार ने ले लिए,
तो विकास पे चर्चा कर नहीं सकते। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है तो नोचने। चंदा चोरी पर चर्चा होगी, करेंगे? सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तैयार वो न हो जिसे डर हो। सरकार भी तैयार है, लोकसभा अध्यक्ष भी तैयार हैं, कोई भी मुद्दा हो, लेकिन पार्लियामेंट चर्चा के लिए है। बहुत आक्रोशित थे कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, कहा कि ये नाटक केवल लोकसभा में नहीं परिसर में भी नहीं चलेगा। आखिरी सवाल है महाराज जी, जिस तरह से पप्पू यादव ने किया है नाटक, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने चंदा चोरी पर जिस तरह से पप्पू यादव ने संसद के अंदर एक नाटक के तौर पर किया और उसके बाद चंदा लिया, उसको चंदे को लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने उसमें चंदा दिया था। और आज साक्षी महाराज ने काफ़ी तेज बेबाकी से इसका जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं साबान मलिक, न्यूज़ प्ले।